नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, आज हम करेंगे टेस्ट संख्या 8। और साथियों, यह हमारे टेस्ट जो है वो हिंदी साहित्य की जो भी परीक्षाएं हैं, TGT, PGT, UGC नेट, JRF और सभी जो हिंदी से संबंधित आपकी अध्यापक लाइन के लिए जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए सबके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली जो टेस्ट सीरीज है हमारी चलेगा। हम लोग वीडियो शुरू करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, हमारा आज के टेस्ट का पहला प्रश्न क्या है आप लोग देख रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा, छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा। देखिए, ऑप्शन आपके सामने हैं: अजय प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी या रामकुमार वर्मा। बताइएगा किस आलोचक ने कहा। तो साथियों, छायावाद को मधुचर्या किसने कहा, तो इनमें से ऑप्शन दूसरा सही है, रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या कहा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि छायावाद को सीमांकन माना है। छायावाद का सीमांकन बताइए कितना माना है। 1918 से 1936 ईस्वी, 1920 से 1950 ईस्वी, 1915 से 1930 ईस्वी, 1900 से 1936 ईस्वी। बताइएगा कितना छायावाद का सीमांकन माना जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करिएगा, बताइएगा। तो सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा। पहला सही जवाब है आपका 1918 से 1936 ईस्वी छायावाद का सीमांकन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, जूही की कली किसकी काव्य रचना है। जूही की कली किसकी काव्य रचना है, आप लोग बताएंगे। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या पंत जी। इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल दें जल्दी से। तो सही जवाब क्या हो जाएगा जूही की कली। तो साथियों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है जूही की कली। अगला प्रश्न हमारा, जूही की कली का प्रकाशन वर्ष क्या है। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। 1918, 1916, 1920 या 1935। आप लोग बताएं जूही की कली का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो साथियों, आप लोग जल्दी से बताएंगे। हमारा सही जवाब है 1916, दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, छायावाद के जाने माने 4 स्तंभों में निम्न में से कौन नहीं है। छायावाद के जाने माने 4 स्तंभों में से कौन नहीं है, आप लोग बताएंगे। मंगललाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, निराला या प्रसाद। बताइए कौन से नहीं हैं। तो साथियों, सही जवाब क्या होगा बताएं आप कमेंट सेक्शन में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सही जवाब हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला हमारा प्रश्न है कि छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया है। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया है। जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, महादेवी वर्मा या पंत। बताएंगे छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया है। सही जवाब क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताएंगे। सही जवाब आपका है मुकुटधर पांडे। छायावाद को छायावाद किसने कहा है, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न हमारा, वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वकीर्ति किस युग की विशेषताएं हैं। ये सभी विशेषताएं किस युग की हैं, आप लोग जल्दी से बताएं कि कौन से युग की ये सभी विशेषताएं हैं। आदिकाल, रीतिकाल, भारतेंद्र युग या छायावाद। बताइए। वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वकीर्ति, ये किस युग की विशेषताएं हैं। सही जवाब क्या होगा साथियों, छायावाद की विशेषताएं हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सरलता, असलियत, जोश के कवि माने जाते हैं। बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या पंत। कौन सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं, आप लोग बताएंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या पंत। बताएं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, बताएं। जयशंकर प्रसाद, निराला, राजा राम मोहन राय या लोकमान्य तिलक। बताएं कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा कि भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता माने जाते हैं।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही है आपके अनुसार? जयशंकर प्रसाद, निराला, राजा राममोहन राय, लोकमान्य तिलक। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? राजा राममोहन राय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बहुजन वन में बने वृक्ष वानर से, मैं दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर से, किस काव्य रचना की पंक्ति है? किस काव्य रचना की पंक्ति है? राम की शक्ति पूजा, साकेत, संशय की एक रात या रामचरितमानस? बताइए। बहुजन वन में बने वृक्ष वानर से, मैं दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर से, ये पंक्तियां किस रचना से हैं? जल्दी बताएं। तो सही जवाब हो जाएगा साकेत। सही जवाब क्या हो जाएगा? साकेत। और साकेत किसकी रचना है? कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखेंगे साकेत किसकी रचना है, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, माधवी वर्मा या बालकृष्ण शर्मा नवीन? बताइए, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन हो जाएंगे? सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बताइएगा। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपका? हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कौन सा? जयशंकर प्रसाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? बताएंगे। राष्ट्रीय सांस्कृतिक, प्रयोगवादी, अलविदा या उत्तर आधुनिक? बताइएगा कौन सी काव्यधारा चलती रही? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बताएंगे। तो छायावादी काव्यधारा के जो समानांतर राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा जो चली है वो सही है, ऑप्शन आपका पहला। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के कवि जो कुंडलिया छंद में देशभक्ति की कविताएं लिखा करते थे। द्विवेदी युग के कवि जो कुंडलिया छंद में देशभक्ति की कविताएं लिखा करते थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरणगुप्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण? बताएंगे सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब है आपका राय देवी प्रसाद पूर्ण। राय देवी प्रसाद पूर्ण। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युगीन कवियों का सही कालानुक्रम है। द्विवेदी युगीन कवियों का सही कालानुक्रम है, कौन सा है आप लोग बताएं। देखिए हम लोग सन देखते हैं, जन्म मरण देखते हैं, और यह जो दिया है वो जन्म के आधार पर इसमें आपको कालानुक्रम बताना है। देखिए श्रीधर पाठक की बात करते हैं तो श्रीधर पाठक का जो जन्म है वो आपका 1858 और मृत्यु जो है 1928। 1858 और 1928 मृत्यु है श्रीधर पाठक। ठीक है। अगली बात हम करेंगे अगली बात करेंगे राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी का जो जन्म है वो 1889 और मृत्यु आपकी कितनी है? 1962। 1889 और 1962 इनकी मृत्यु है, याद रखना है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे का जो जन्म है वो आपका है 1895 और मृत्यु है 1989। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उनका जन्म है 1864 और जो मृत्यु है वो है 1938। तो कुल मिला के ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? श्रीधर पाठक 1858, रामनरेश त्रिपाठी 1889, मुकुटधर पांडे 1895 और महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864। तो कुल मिला के आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1858 श्रीधर पाठक, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद रामनरेश त्रिपाठी, उसके बाद मुकुटधर पांडे। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। द्विवेदी काल के रचनाकार नहीं हैं। द्विवेदी काल के रचनाकार नहीं हैं रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्याम नारायण पांडे, मुकुटधर पांडे। द्विवेदी काल के रचनाकार नहीं हैं, जल्दी बताएं। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? श्याम नारायण पांडे। यह किसके हैं? तो ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक की रचनाओं का
सही कालानुक्रम बताएंगे श्रीधर पाठक जी की रचनाओं का। देखिएगा, सही आपको कालानुक्रम बताना है तो इसमें कुछ रचनाएं हैं, जैसे उनका बताते हैं। रचनाएं आपकी है स्वर्गीय वीणा, गुणवंत हेमंत। तो गुणवंत हेमंत जो रचना है वो आपकी 1900 की है, 1900। ठीक है। कश्मीर सुषमा 1904, कश्मीर सुषमा 1904। और जो आपकी देहरादून रचना है 1915, देहरादून रचना है 1915। ठीक है, 1915 की रचना है। और इसके बाद आपकी भारत गीत रचना है 1928, भारत गीत रचना कब की है? 1928 की रचना है। ठीक है, तो और ये सभी रचनाएं किसकी हैं? श्रीधर पाठक जी की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आप लोगों को बताना है। इसमें स्वर्गीय वीणा को आप लोग ध्यान से देखेंगे कि किसका कौन सा हो जाएगा। तो 1904 है गुणवंत, आपकी है गुणवंत हेमंत आपकी 1900 की है, कश्मीर सुषमा 1904 की है, देहरादून 1915 की है, भारत गीत 1928 की है। ठीक है, और स्वर्गीय वीणा आपकी 1900 से पहले की ही है, शायद 1899 1898 के करीब की है स्वर्गीय वीणा। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा आपका। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है श्रीधर पाठक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। श्रीधर पाठक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। कथन है हमारे, श्रीधर पाठक ने प्रकृति के आलंबन रूप को स्थापित किया। श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिंदी के पहले समर्थ कवि कहे जाते हैं और श्रीधर पाठक ब्रजभाषा को छोड़कर खड़ी बोली के क्षेत्र में आने वाले सबसे पहले कवि माने जाते हैं। और श्रीधर पाठक ने मौलिक रचनाएं लिखी हैं, अनुवाद कार्य में इनकी रुचि नहीं रही। कौन सा इनके लिए जो आपका कथन है वो गलत है। तो श्रीधर पाठक का चौथा जो है गलत है, क्योंकि अनुवाद कार्य के लिए भी इनकी रुचि रही है। तो आपका सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। लाला श्रीनिवास दास भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं होने के बावजूद भारतेंदु की ब्रजभाषा कविताओं के पक्षधर। प्रेमगन ने अपनी रचना धर्मता में काफ़ी सीमा तक भारतेंदु का अनुकरण किया है। तीसरा है राधा कृष्ण दास का रचनाकार भारतेंदु के अवसान के बाद हुआ। रचना काल, ठीक है, राधा कृष्ण गोस्वामी भारतेंदु के फुफेरे भाई हैं। देखिए इसमें राधाचरण गोस्वामी नहीं, यहाँ राधा कृष्ण दास की बात हो रही है। तो यही ऑप्शन क्या है? गलत है, चौथा ऑप्शन गलत है। राधाचरण दास की बात है, भारतेंदु के फुफेरे भाई गोस्वामी नहीं थे, दास थे। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा। अगला प्रश्न हमारा असंगत युग्म आपको पहचानना है। भारतेंदु पुरुषोत्तम पंचक, राधाचरण गोस्वामी देशदशा, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन वर्षाबिंदु, अंबिकादास व्यास संस्यापूर्ति सर्वस्व। कौन सा सही जवाब आपका हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे कौन सा सही जवाब होगा। तो आपका सही जवाब आपको बताना है। तो जो देश दशा है वो किसकी है? राधाचरण गोस्वामी की नहीं है, राधा कृष्ण दास की है। राधा कृष्ण दास की रचना है, राधा कृष्ण दास। ठीक है, देश दशा, यही ऑप्शन आपका दूसरा गलत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है वर्ण्य विषय के दृष्टिकोण से महाविशाल द्विवेदी ने कौन सी रचना नहीं लिखी? वर्ण्य विषय के दोष से बताइए। आध्यात्मिक चिंतन, सामाजिक चिंतन से प्रेरित, हास्य व्यंग्यपूर्ण अन्योक्तियाँ, राजभक्ति व देशभक्ति की अंतर विरोध। माने आपको बताना है कि वन्य विषय के दृष्टिकोण से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी रचनाएं नहीं लिखी हैं इनमें से। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका राजभक्ति एवं देशभक्ति का अंतर विरोध पर आधारित कविताएं रचनाएं नहीं लिखी। हमारा अगला प्रश्न है अंग्रेजी कवि बायरन की कविताओं का अनुवाद सीलन का बंदी नाम से करने वाले विद्वान, सीलन का बंदी नाम से करने वाले विद्वान बायरन की कविता का अनुवाद बताइएगा कौन है? बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, ब्रजनंदन सहाय होंगे ये।
और अंबिका प्रसाद गुप्त। तो बताइए कौन सा रचनाकार है जो श्रीलंका बंदी अनुवाद बायन की कविता का किया है? तो सही ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा, ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, हे कविते शीर्षक से रचना के रचयिता है महाविशा द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मेथिसन गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत। बताइए हे कविते किसकी रचना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन कौन सा सही है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली की कविताएं हैं दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, वर्षा विनोद, विजय वल्लरी, भक्ति सर्वस्व, सतसई श्रृंगार, प्रेम फुलवारी, उत्तरार्ध भक्तमाल। बताइए भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली की कविताएं हैं, कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा अनुदित रचना है रसखान शतक, लोकोक्ति शतक, संगीत शकुंतला या प्रेम पुष्पावली व मन की लहर। बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा, प्रेम पुष्पावली या मन की लहर? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा अनुदित रचना जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। जो संगीत शकुंतला है वो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर अनुवाद किया है संगीत शकुंतला का, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र की रचना जो संगीत शकुंतला है वो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर अनुवादित है। अगला हमारा प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है हमारा 25वां कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुकवि की उपाधि किस रचनाकार को दी थी? राधाचंद्र गोस्वामी, राधा कृष्णदास, ठाकुर जगमोहन सिंह या अंबिकादत्त व्यास। कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। कौन सा? चौथा है अंबिकादत्त व्यास। तो अंबिकादत्त व्यास को भारतेंदु जी ने सुकवि की उपाधि दी, सुकवि। चलिए साथियों, ये हमारे रहे आज के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपको किसी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों सेशन हमारा कैसा रहा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करिए प्रश्नों का। तो साथियों आज थोड़ा हमारा वीडियो सेशन लेट हो गया है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए देखते हैं, कल मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।